हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से जुड़े टॉपिक के बारे में। यानी आज से जो हमारी क्लासेस हैं, इंडियन पॉलिटी की क्लास शुरू हो रही और इसमें हम आज की क्लास में संविधान के निर्माण और उसके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो हमारी क्लासेज हैं ये सभी रिलेटेड हैं, यूपी टेट एग्जाम से रिलेटेड क्लासेज हैं। और साथ ही साथ आपने देखा भी होगा, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो हमने किए थे लाइव क्लास के अंदर। कुछ ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट किए थे। और साथ ही साथ एक और लाइव क्लास में हम जो 2021 में लेटेस्ट यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ हमारे रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेज होंगी और कुछ लाइव क्लासेज होंगी जिनमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और टॉपिक भी हम कुछ कवर करेंगे लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड क्लासेज में भी। क्योंकि आपने देखा भी होगा, जो हमारे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं वो जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो इसी प्रकार से हम पॉलिटी को कवर करेंगे, फिर हम जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, इन सभी टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं, जिससे इनसे बनने वाले क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से कर सकें। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक पेन और पेपर लेकर रेडी रहना है। और जैसा हम आपको फैक्ट बताते जा रहे हैं, आपको वो फैक्ट नोट करते जाना है, जिससे आपके 60 नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम टाइम में अच्छी तरीके से इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा, जो आप नोट्स स्वयं बनाते हैं, स्वयं लिखते हैं 60 नोट्स, वही आपको सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड रहते हैं। यानी वही चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा याद रहती हैं। देने को तो हम आपको इन टॉपिक वाइज की भी जो PDF है वो दे सकते हैं। यानी जो फैक्ट है, यानी जो टॉपिक है वो लिखा हुआ, और साथ ही साथ उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी लिखा हुआ है। ये सभी चीज़ें आपको दी जा सकती हैं, लेकिन PDF से आप उतना अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको 60 नोट्स भी यहाँ पर तैयार करते जाना है। देखिए, जो क्वेश्चन होते हैं उनकी PDF आपके लिए ज़रूरी होती है, वो आप चीज़ें नोट नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उनका कोई मतलब नहीं है। आपको क्वेश्चन और आंसर से सिर्फ मतलब रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये थ्योरी है और यानी यहाँ पर फैक्ट होते हैं, और जो आपको नोट करने चाहिए एक जगह, और एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में संविधान के निर्माण और स्रोत से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उनमें हम आगे लिखते भी जाएंगे और आपको बताते भी जाएंगे क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए, संविधान सभा जो गठन का विचार है, तो संविधान सभा का यहाँ पर सीधे से मतलब है कि जब संविधान निर्माण की बात आती है यहाँ पर, कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, कहाँ से हमको कौन सी चीज़ें लेनी होगी किस देश के संविधान से, तो इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना था। तो इस गठन करने का जो विचार है वो किसने दिया था, तो ये दिया था एक व्यक्ति थे, M.N. राय। तो M.N. राय के द्वारा 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार दिया गया। अब संविधान सभा है तो उसमें कुछ सीटें होंगी, कुछ प्रतिनिधित्व होगा अलग अलग लोगों का। तो देखिए, संविधान सभा की जो सीटें थी उनकी संख्या थी 389, और इसमें आपके 296 प्लस 93 में बटी हुई थी, और 296 जो थे ये थे प्रांत। तो जैसा कि हम आज के समय में देखते हैं, जो हमारे राज्य हैं, अलग अलग राज्य हमारे देश में, भारत एक संघ है। लेकिन पहले, आज़ादी के पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तब जो देश था वो प्रांतों में और देसी रियासतों में बटा हुआ था। यानी कुछ राजाओं का शासन था, वो देसी रियासतें थी, और साथ ही साथ कुछ प्रांत थे, यानी वो जो प्रांत थे वो बटे हुए थे यहाँ पर। तो अगर बात करें संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है ये कब हुई, तो ये हुई 9 दिसंबर 1946 को। तो प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई। और द्वितीय बैठक की अगर हम बात करें तो 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। फिर है उद्देश्य प्रस्ताव। यानी उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है जो हमारी उद्देशिका है, किस प्रकार से, क्या इसका संविधान का उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देशिका होनी चाहिए, उससे रिलेटेड जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर पेश किया गया ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को। और ये प्रस्तुत किया था J.L. नेहरू ने, यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया। और यहाँ पर UPSSC PET में ये एग्जाम पूछा, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने यहाँ पर प्रस्तुत किया था, तो J.L. नेहरू ने। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब आगे संविधान बनने से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बता देते हैं। तो इसमें है संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, ये भी क्वेश्चन हमारे पूछे जा चुके हैं विभिन्न एग्जाम्स में। और संविधान बनने में जो हमारा समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो लगभग हम ये कह लें 3 वर्ष का समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का पूरा समय लगा यहाँ पर संविधान बनने में। और
2014 यहाँ पर बहस चली, 64 लाख रुपए का लगभग खर्चा आया इस संविधान को बनने में। अब बात आई संविधान को लिखने की। ये संविधान बना, हमने कुछ स्रोत भी लिए, यानी अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा गया। लगभग यहाँ पर हम ये कह लें कि 60 देशों के संविधान को यहाँ पर पढ़ा गया था, उसकी स्टडी की गई थी कि कहाँ पर क्या चीज़ें बेहतर हैं जो हम यहाँ पर ले सकते हैं और अपने संविधान को हम एक अच्छा और मजबूत संविधान बना सकते हैं, सबसे बेस्ट संविधान बना सकते हैं। तो 60 देशों के जो संविधान थे उनको यहाँ पर क्या किया गया, स्टडी किया गया 60 देशों के संविधान को। फिर बात आती है कि अब हमने यहाँ से स्रोत ले लिए, सभी चीज़ें ले ली, अब इस संविधान को लिखा जाना था, तो कौन लिखे। पहले तो ये हुआ नहीं करते थे। अगर हम ये कह लें कि उसकी टाइपिंग इतना हम ये कह लें बेहतर नहीं की जा सकती थी तब, तो इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर चाहिए था जिसकी राइटिंग अच्छी हो, यानी अच्छी राइटिंग में लिखा जाए। तो जो संविधान को यहाँ पर लिखा है वो किसने लिखा है, तो वो लिखा है प्रेम बिहारी। तो इन व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, शायद आपने कहीं नहीं पढ़ा हो इनके बारे में, लेकिन जो संविधान को लिखा था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था अपनी हैंड राइटिंग में। तो जो मूल संविधान है, या हम ये कह लें मूल कापी है, जो कि हीलियम की पेटी में लपेटकर संसद के केंद्रीय कक्ष में रखी गई है, तो यहाँ पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने यहाँ पर इस संविधान को लिखा था और इनसे पूछा गया कि आप इसको लिखिए और आपको इसका जो पेमेंट है वो भी कर दिया जाएगा कि आपने मेहनत की है, इसको लिखा है। लेकिन यहाँ पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कोई भी पैसा नहीं लिया था इस संविधान को लिखने का, यानी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इस संविधान को लिखा था। और उनकी केवल और केवल एक शर्त थी कि मैं इस संविधान को लिखूंगा, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक पेज पर मेरा नाम होगा और लास्ट में मेरे दादाजी का नाम होगा। यानी जो संविधान लिखा जाएगा उसमें प्रत्येक पेज पर मेरा नाम होगा और लास्ट में मेरे दादाजी का नाम होगा। तो ये इनकी शर्त थी। उसके बाद संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यानी संविधान को बनाने के लिए जो सलाह दी थी, सलाहकार कौन थे, तो वो थे यहाँ पर BN राव। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, BN राव यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार थे संविधान के। फिर संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप सभी इनके बारे में जानते होंगे, भीमराव अंबेडकर, यानी कि BR अंबेडकर को संविधान का जनक, संविधान का पिता माना जाता है। फिर है संघ समिति। तो देखिए संविधान सभा थी, संविधान की कई सारी समितियां थी अलग अलग, और जिनमें अगर हम बात करते हैं संघ समिति की, या जिसे संघीय संविधान समिति कहा जाए, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे JL नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ही संघ समिति के अध्यक्ष थे। और अगला पॉइंट है यहाँ पर प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जो प्रांतीय समिति थे, प्रांतों का एकीकरण यहाँ पर किया था, वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो वल्लभ भाई पटेल ही प्रांतीय समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। फिर है संचालन समिति, यानी जो संचालन किया गया संविधान सभाओं का, संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और फिर आती है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के जो यहाँ पर अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वे थे अंबेडकर, यानी कि BR अंबेडकर यहाँ पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और जिसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है। प्रारूप समिति उसे ही हम क्या कहते हैं, मसौदा समिति कहते हैं। तो किसी भी रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्ट कमेटी, इन सभी के अध्यक्ष थे कौन, BR अंबेडकर। और संविधान सभा के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। तो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो ये थे संविधान सभा के अध्यक्ष। और संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो थी 15। तो ये भी फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं कुछ चीज़ों को। देखिए ये क्वेश्चन लेटेस्ट में ही पूछा गया 2021 एग्जाम में कि हमने राष्ट्रगान को कब अपनाया। तो सभी चीज़ें हमने यहाँ पर एक ही तरीके से सेट कर दी हैं, एक ही जगह आपको सेट कर दी हैं, जिसे आप कनेक्ट करके याद कर सके। कि ऐसे अगर हम अलग अलग आपको बताते तो आप उन चीज़ों को यहाँ पर भूल भी सकते थे। जैसे हमारा राष्ट्रगान कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, और संविधान को कब अपनाया गया, संविधान को कब लागू किया गया। तो ये सभी डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो ये आपको याद करना है और अपने यानी अपने पेपर पर इन्हें नोट डाउन भी करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, हमारा राष्ट्रगान कौन सा है, जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है, जो कि
और रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यहाँ पर इसको तैयार किया गया था। तो राष्ट्रगान अपनाने की अगर हम बात करें तो इसे अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। तो देखिए देश हमारा आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन हमने राष्ट्रगान को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। फिर आती है बात राष्ट्रीय गीत की। तो राष्ट्रीय गीत को भी हमने सेम डे यानी कि 24 जनवरी 1950 को ही यहाँ पर अपनाया था। और राष्ट्रीय गीत जो हमारा लिखा था, वंदे मातरम हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है, और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको लिखा गया था। फिर है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसको हमने कब अपनाया, तो इसको हमने अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। तो 22 जुलाई 1947 को हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। फिर संविधान को कब अपनाया गया, तो संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, हर साल हम मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन हमारा जो संविधान है बनकर तैयार हो गया था, हमने इसको अपना लिया था। लेकिन देखिए जो संविधान को लागू करने की डेट है वो हमारी अलग है, और संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और इत्तेफाक से आज भी जिस दिन हम इस क्लास को रिकॉर्ड करें वो भी क्या है, 26 जनवरी ही है आज ही। तो आज ही के दिन हमारा देश का क्या है, संविधान लागू हुआ था, और इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको पता भी है कि हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, तो वो इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और हम एक गणतंत्र देश बन गए थे। यानी हमारा देश संविधान से चलने लगा और हम एक गणतंत्र देश बने, और आज ही के दिन संविधान को लागू किया गया 1950 में। तो ये सारी डेट्स आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से याद रखना है। सभी डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होगा, राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। आप देखते हैं केसरिया रंग, व्हाइट रंग और ग्रीन रंग, तो और बीच में हमारा अशोक चक्र 24 तीलियों के साथ। तो इसको डिजाइन किसने किया था, तो एक व्यक्ति थे पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया द्वारा ही इसको क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था। अगला है यहाँ पर संविधान की संरचना के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो हमारे संविधान की संरचना क्या रही, कितने इसमें जो आर्टिकल्स हैं शुरू में थे, वर्तमान में कितने हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करें अगर हम संविधान की संरचना के बारे में, तो संविधान में शुरू में 22 भाग थे और 395 यहाँ पर अनुच्छेद थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं, और साथ ही साथ 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये बात की जा रही है किसकी, मूल संविधान की। और वर्तमान में देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ चीज़ें बीच में जोड़ी गई, कई बार संशोधन हुए, लगभग 100 के ऊपर संशोधन आज तक किए जा चुके हैं संविधान में, और इसलिए इनकी जो संख्या है वो बदली है, लेकिन हम उनको एक ही मानते हैं। यानी आज भी हम 22 भागों में उपभागों को हम काउंट नहीं करते हैं, और 22 भाग 300 अनुच्छेद के साथ जो अनुसूचियों की संख्या है वो हो गई है कितनी, 12। तो पहले मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ यहाँ पर वर्तमान संविधान में हमको देखने को मिलती हैं। तो ये फैक्ट आज के आपको वर्तमान समय में याद रखना है, करंट में याद रखना है। कभी भी पूछा जाए तो 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। और देखिए क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होता है। कहीं पर आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि वर्तमान में हमारे संविधान में 25 भाग और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो देखिए ये कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जब ये आपको ना दिया हो, यानी 22 भाग 395 अनुच्छेद ना दिया हो, तब आप इसे सही मानेंगे, अन्यथा आप इसे सही नहीं मानेंगे। क्योंकि इसमें अंतर बस इतना होता है कि जो हमने बाद में अमेंडमेंट किया, जो संशोधन किया, उनको यहाँ इस पर जोड़ दिया जाता है। तो हम ये कह लेते हैं 25 भाग 448 अनुच्छेद, लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पर इसको उपभागों में जोड़ दिया गया है, इसलिए ये हमारा सबसे ज़्यादा परफेक्ट आंसर है, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। तो इसको आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, जब ये ऑप्शन में ना मिले तब आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। फिर है संविधान की प्रस्तावना। तो बात आती है जब संविधान की प्रस्तावना की, तो देखिए पूरे संविधान को डिनोट करने के लिए, यानी उसे संक्षेप में डिनोट करने के लिए ही क्या होती है, प्रस्तावना का मतलब ही होता है उसका कहीं ना कहीं हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो बात आती है संविधान की प्रस्तावना की। तो संविधान की प्रस्तावना में बेसिकली जो आपको यहाँ पर याद रखना है कि संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया जा चुका है।
तो इसका जो संशोधन है एक बार केवल और केवल प्रस्तावना का भी संशोधन किया गया है और इसमें 3 शब्द जोड़े गए यहाँ पर, और वो शब्द कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और साथ ही साथ अखंडता। तो ये जो 3 शब्द हैं ये जोड़े गए, और कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक बार इस प्रस्तावना को संशोधित किया गया और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द हैं इनको संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया गया। तो ये हमारी प्रस्तावना है, जो यानी प्रस्तावना से रिलेटेड जो फैक्ट है, जो क्वेश्चन में बन सकता है, वो हमने यहाँ पर आपको बताया। फिर आगे आ जाते हैं संविधान के स्रोत के बारे में। तो देखिए हमने अलग अलग देशों से कुछ चीज़ें उधार ली हैं, यानी अपने संविधान में हमने उनको डाला है। तो वो किस देश से क्या लिया गया है ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो संविधान के स्रोत के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इनमें है ब्रिटेन सबसे पहले। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया, संसदीय शासन प्रणाली, यानी जो लोकसभा राज्यसभा जो हमारी संसद की प्रणाली है वो हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। उसके बाद विधायी प्रक्रिया हो या एकल नागरिकता हो, ये भी हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। आप देखते हैं कि जो अमेरिका है वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी आप केवल और केवल इंडियन हैं। आप ना तो यूपी से बिलोंग करते हैं, ना आप बिहार से बिलोंग करते हैं, आप एक इंडियन हैं। तो यानी हमारी एकल नागरिकता है। और अमेरिका में क्या होता है, स्टेट की अलग होती है और पूरे कंट्री की, केंद्र की अलग होती है। फिर है 1935 अधिनियम, इससे भी हमने कुछ चीज़ें ली। जो हमारा अधिनियम आया था 1935 में, इससे भी कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर ली हैं, जिसमें हमारी न्यायपालिका है वो 1935 के अनुसार है। अध्यादेश या आपात उपबंध, ये सारे हमारे 1935 से लिए गए हैं। फिर अमेरिका से हमने क्या क्या लिया, तो अमेरिका से हमने लिया मूल अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मूल अधिकार हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। फिर है न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी हमने वहाँ से लिया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वो भी हमने वहाँ से ली है। उपराष्ट्रपति और प्रस्तावना का भी कुछ अंश हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। फिर आता है कनाडा। तो कनाडा से हमने क्या लिया है, शक्ति का विभाजन। तो केंद्र और राज्यों में किस प्रकार से शक्ति का विभाजन होगा वो हमने लिया है कनाडा के संविधान से। और राज्यपाल यानी कि जो गवर्नर होता है, हम ये कह लें प्रत्येक राज्य में जो केंद्र का एक प्रतिनिधि होता है उसे हम क्या कहते हैं, गवर्नर कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये ली गई है कनाडा के संविधान से। फिर आता है नीति निदेशक तत्व, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम से पूछा जा चुका है। नीति निदेशक तत्वों को हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो वो है आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमने नीति निदेशक तत्व। और राज्यसभा में जो मनोनयन है, यानी 12 जो मनोनीत किए जाते हैं विभिन्न खेल आदि क्षेत्र से, खेल सिनेमा आदि क्षेत्र से जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, वो भी हमने लिया है आयरलैंड से। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन, यानी जो अमेंडमेंट हम करते हैं, संशोधन करते हैं, वो हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। फिर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। फिर आती है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची हमने यहाँ पर लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वहाँ से हमने लिया हुआ है यहाँ पर समवर्ती सूची को। तो यहाँ पर बात करें तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट या फैक्ट थे, यानी स्रोत से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपसे इसी से पूछे जाते हैं कि नीति निदेशक तो किस देश से लिया गया, समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया, संविधान संशोधन हमने किस देश के संविधान से लिए हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो आपातकालीन मूल अधिकारों का निलंबन है वो हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं। तो ये यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। तो ये हमारे सारे टॉपिक थे पॉलिटी से रिलेटेड, और ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन क्लास ही आप कह सकते हैं कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ और कहाँ कहाँ से संविधान में जो चीज़ें हैं वो ली गई। और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें अब हम 22 भाग जैसा कि हमने आपको बताया, तो इनमें हम भाग 1 में क्या चीज़ें दी हुई हैं, भाग 2 में, और फिर भाग 3 में जैसा कि हमारे मूल अधिकार दिए हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से आगे हम इन टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे रिकॉर्डेड क्लासेस और साथ ही साथ लाइव क्लासेस में भी। तो जल्दी आपको लाइव क्लास भी मिलेगी जिसमें हम 2021 यूपी टेट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि पूछे गए एज टेस्ट क्वेश्चन है ईवीएस सेक्शन से रिलेटेड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।